रात ना कटे ये दिन, कैसे कटेगी उम्र तेरे बिन। प्यार जिंदगी में होता है एक बार, आँखों में नींदे न दिल में करार, आँखों में नींदे न दिल में करार। मोहब्बत भी क्या चीज़ होती है यार। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ मस्ती पर। दोस्तों मैं हूं विपिन यादव और आज की इस वीडियो में हम आपको ज्योमेट्री को फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और ज्योमेट्री में आज पढ़ाएंगे हम पॉलीगन यानी कि बहुभुज। तो पहले ज्योमेट्री में मैंने लाइन एंगल पढ़ा दिया था, सर्किल पढ़ा दिया है, त्रिभुज यानी ट्रायंगल पढ़ा दिया है। अब चतुर्भुज और पॉलीगन बचा हुआ था, तो पॉलीगन को स्टार्ट करते हैं और इसके बाद दो वीडियो बनेंगे, लगभग दो वीडियो बनेंगे और ख़त्म हो जाएगा। तो आज होगा पहला पार्ट और ये बेसिक क्लास होगा, तो आप इस पूरे वीडियो को देखिएगा ताकि पॉलीगन पूरे आसानी से आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले मैं बता दूं कि बहुभुज हिंदी में और इंग्लिश में इसी को हम पॉलीगन कहते हैं। बहुभुज है क्या? तो भाई चार भुजा या चार से अधिक भुजा से घिरा हुआ कोई बंद आकृति बहुभुज है। जैसे मान लीजिए कि एक वर्ग को आप देखते हो, हाँ त्रिभुज नहीं होगा बहुभुज में, कम से कम चार भुजा होना चाहिए या चार से ज्यादा भुजा होना चाहिए। चार भुजाओं से घिरा हुआ या चार से अधिक भुजाओं से घिरा हुआ बंद आकृति ही बहुभुज कहलाता है। तो ध्यान देंगे, अगर ये वर्ग है ABCD, अगर वर्ग है तो ये वर्ग भी बहुभुज है। दोस्तों अगर ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पंचभुज हो, जैसे ABCDE, ये भी बहुभुज है। अच्छा ऐसा भी हो सकता है ये षष्ठभुज है। चलिए 1 2 3 4, अभी हुआ है 4, अब लीजिए 5 और ये हो गया, सॉरी 1 2 3 4 5 है। षष्ठभुज बनाना है मुझे, ये 2, अब 2 4, ये 5 और ये 6, यानी ABCDEF। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, लगता है जैसे इसको पोलियो हो गया है। तो अगर सही से मैं बनाऊं, ये हो गया। चलिए ABCDEF, कोई भी 6 भुजा है ना भाई, षष्ठभुज है। तो ध्यान दीजिएगा, ये सारे चाहे 7 भुजा वाला हो, 8 भुजा, 9 भुजा, 10 भुजा, 15 भुजा, 18 भुजा, कोई भी 4 भुजा कम से कम होना चाहिए या 4 से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये सारे क्या हैं, आपको बहुभुज कहलाते हैं। दोस्तों एक बात आप ध्यान दीजिएगा कि जो भी बहुभुज है यानी जो भी आकृति है, इसमें जितनी भुजा होगी उतना ही कोण भी होगा। जैसे आप देखो इसमें 4 गो कोण है, तो इसमें भुजा की संख्या कितनी है? 4 है। इसमें 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज है, तब भुजा भी 6 गो होगा, 1 2 3 4 5 6। आप देखिए अगर ये 5 भुजा वाला है तो कोण भी इसमें 5 ही होगा, 1 2 3 4 5 ही कोण है। अच्छा ये सारे अंतः कोण हुए, जबकि अगर इसमें आपको बाह्य कोण जानना है तो जान लीजिए, अगर इस वर्ग को एक भुजा को बढ़ा देते हैं तो ये जो बना ना, ये बाह्य कोण हुआ। ये अंदर वाला कहलाता है अंतः कोण, अब बाहर वाला कहलाता है बाह्य कोण। इस बात को ध्यान देंगे। अगर मान लीजिए कि यह षष्ठभुज है, इसकी एक भुजा को सीधे, चूंकि ये सीधी रेखा है, सीधा लाइन है, सरल रेखा है, इसको आगे बढ़ा दिए तो ये जो अब कोण बना ना, ये बाह्य कोण कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? बाह्य कोण कहलाएगा, एक्सटर्नल एंगल कहलाएगा। और अंदर वाला जो है, ये वाला जो है अंतः कोण है यानी इंटरनल एंगल। अब देखिए ये है अंतः कोण, ये क्या है हमारा? अंतः कोण। तो इतना आप समझ गए हैं कि बहुभुज किसको कहते हैं, और उस बहुभुज में जितनी भी भुजा की संख्या होगी उतना ही कोण की संख्या होगा। अच्छा ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आपको लग तो रहा होगा कि ये कौन बड़का बात बता दिए आप, 4 गो कोण 4 गो भुजा, आगे आपको समझ में आएगा कि ये कितना इंपॉर्टेंट है, अभी आपको पता चलेगा। ध्यान दीजिएगा। अब सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि जब आप बहुभुज के बारे में पढ़ रहे हैं तो किस किस टाइप का बहुभुज होता है,
इसको आप समझ लीजिए। समबाहुभुज, समबाहुभुज यानी रेगुलर पॉलीगन। किसको कहते हैं समबाहुभुज? ध्यान दीजिएगा, सम मतलब होता है बराबर। जैसे आपने समबाहु त्रिभुज पढ़ा होगा, समबाहु, समबाहु त्रिभुज, तो आप जानते होंगे इसके नाम से स्पष्ट है कि सम माने बराबर और बाहु मतलब भुजा। तो ध्यान दीजिएगा, यानी जिसका बराबर भुजा है, और त्रिभुज माने तीन भुजा, जिसका तीनों भुजा बराबर है यानी सम है, तो वो क्या है? समबाहु त्रिभुज। तो उसी तरह देखिए यहाँ सम मतलब हो गया बराबर और बाहु मतलब भुजा। यानी, और इसमें एक बात है, पहली बात तो आपको ये जानना है कि बहुभुज कम से कम 4 भुजा या 4 से अधिक भुजा वाला ही कहलाएगा। तो जिसका जो भी बहुभुज होगा, अगर उसके सभी भुजा आपस में बराबर हो, आपस में बराबर का मतलब कि अगर एक भुजा की लंबाई 10 मीटर है तो सबकी लंबाई भी 10 मीटर ही होनी चाहिए, यानी सारे भुजाओं की लंबाई समान होगी, तब वो कहलाएगा समबाहुभुज। चाहे वो कितना हो भुजा वाला क्यों ना हो, वो 5 भुजा वाला हो, 10 भुजा वाला हो, 11 भुजा वाला हो, 12 हो, 15 हो, लेकिन अगर सभी भुजा की लंबाई आपस में समान है तो वो समबाहुभुज होगा। इतना आप समझ गए हैं? अब समबाहुभुज समझ गए हैं, तब बाकी विषम बहुभुज। अब विषम बहुभुज कौन होगा? जिसकी भुजा की लंबाई अलग होगा, यानी कि उसकी भुजा की लंबाई अलग अलग होगा, और समबाहुभुज में सब भुजा की लंबाई क्या होगा? आपस में बराबर होगा। उसके बाद आता है अवतल बहुभुज। अवतल बहुभुज, अवतल बहुभुज ये क्या होता है? तो दोस्तों किसी भी बहुभुज, ये जो होता है कोण के आधार पर ये बहुभुज बढ़ जाता है। ध्यान दीजिएगा, कोई एक कोण, किसी भी बहुभुज का केवल कोई एक कोण, आप इसमें देख रहे हैं कि 1 2 3 4 5 भुजा है। यहाँ ए लिख दिया, बी लिख दिया, सी लिख दिया, डी लिख दिया, और देखिए यहाँ पर, यहाँ भी एक जगह है जहाँ ई लिख दिया मैंने यहाँ। तो ए ई लाइन है, ई डी लाइन है, ये डी सी लाइन है, ये सी बी लाइन है, ये ए बी लाइन है या बी ए लाइन कहीं। 5 भुजा है इसमें, ये बहुभुज है। इसमें आप एक कोण को देखिए, ये वाला कोण, इसका एक अंतः कोण 180 डिग्री से बड़ा है। कैसे जाने 180 डिग्री से बड़ा? तो भैया आप ऐसे जानते होंगे कि ये 90 डिग्री होता है ना। और ये ही लाइन अगर सीधा हो जाए, यानी ये एकदम सीधा हो जाए, इस बिंदु पर दोनों लाइन एक दूसरे के सिद्ध में हो जाए, सामने सामने सीधा हो जाए, तो ये पूरा 90 90 180 हुआ। इसको थोड़ा और झुका देते हैं यहाँ तक, तब बताइए 180 से ज़्यादा हुआ, यानी ये दोनों क्या है? झुका हुआ है। तो इधर ये जो आप देख रहे हैं, ये देखिए क्या हो गया है? इधर जो हो गया है 180 से ज़्यादा हो गया है। तो किसी भी बहुभुज का केवल एक को, कोई भी एक को अगर 180 डिग्री से ज़्यादा है तो उसको आप कहिएगा अवतल बहुभुज। उसको क्या कहना है? अवतल बहुभुज कहना है। आइए आपसे एक बात और जानना होगा आपको कि उत्तल बहुभुज, ये उत्तल बहुभुज यानी कॉन्वेक्स पॉलीगन, इसमें क्या होता है कि ऐसा बहुभुज जिसका कोई भी कोण 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए, 180 से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक कोण 180 से बड़ा हुआ तो अवतल बहुभुज हुआ, और 180 से बड़ा अगर नहीं है तब वो उत्तल बहुभुज है। ध्यान दीजिएगा, ऐसे आकृति के लिए आप षष्ठभुज को भी समझ सकते हो। षष्ठभुज, ये कोई भी कोण आप जान लो 180 से बड़ा नहीं है, 180 से बड़ा कोई भी कोण नहीं है, तो इसको कोण के आधार पर हम उत्तल बहुभुज कह सकते हैं। अब दोस्तों बहुभुज में सवाल क्या पूछा जाएगा? अच्छा, तो उत्तल बहुभुज और अवतल बहुभुज के बारे में केवल कोण के आधार पर आपसे पूछ लेगा डायरेक्ट कि अगर कोई बहुभुज का एक कोण 180 डिग्री से बड़ा है तो वह बहुभुज कैसा है? तो 180 डिग्री से बड़ा है तो अवतल बहुभुज आंसर करना है। अगर कह देता है कि किसी बहुभुज का कोई भी कोण 180 से बड़ा नहीं है तो वह कौन सा बहुभुज है, तो आपको बताना है कि वो उत्तल बहुभुज है। अब दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि किसी भी बहुभुज का किसी भी बहुभुज का अंतः
किसी भी बहुभुज का सभी लिख दीजिए यहाँ पर, सभी अंतः कोण का योग आपको 2n-4 गुना 90 डिग्री लिखना है। 2n-4 गुना 90 डिग्री। जैसे मान लीजिए कोई चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में भुजा की संख्या कितना होगा? 4। अच्छा, n का मतलब है यहाँ भुजा, n का मतलब क्या है? भुजा, है ना? कितनी भुजा है? भुजा की संख्या यहाँ लिख देते। n का मतलब भुजा की संख्या, इस बात को ध्यान में रखना है। n का मतलब है भुजा की संख्या। जैसे मान लीजिए कि कोई वर्ग है या कोई आयत ही क्यों ना हो, अगर कोई वर्ग है, लीजिए आयत भी दे दिए। आप इसमें बताइए भुजा की संख्या कितनी है? 4, चाहे वर्ग हो या आयत हो। और आपको यह भी पता है कि इसका प्रत्येक कोण 90-90 डिग्री होता है, तो चारों कोणों का योग हो गया 90 चौका 360 डिग्री, हुआ ना? अब इस फॉर्मूला पर चेक कर लो। n के जगह आपको रखना है कितना? 4 रखोगे, 4 दूना 8, 8 में से 4 गया तो 4 गुना 90 कितना हो गया? 360 डिग्री। तो याद रहे किसी भी बहुभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है 2n-4 गुना 90 डिग्री। अच्छा, आप चाहे तो किताब में ऐसे भी लिखा हुआ होता है फॉर्मूला, इसी फॉर्मूला को चेंज कर दिया जाता है, थोड़ा सा क्या किया जाता है, 2 कॉमन ले लिया जाता है, तो n-2 हो जाता है, ये गुना 90 है। अभी 2 से 90 को गुना कर दिया, 180 हुआ, यानी n-2 गुना 180 डिग्री भी इसी फार्मूला को लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो कहीं कहीं आप किताब में देखेंगे n-2 गुना 180 डिग्री, तब पगलाइएगा नहीं उस टाइम, काहे कि यही बात है 2n-4 गुने 90 डिग्री है, अच्छा है n-2 गुने 180 डिग्री है, ये 2 कॉमन हो गया, फिर 2 वहाँ गुना कर दिए, बात खत्म है। तो अब दोस्तों ये चीज़ आप समझ गए। अगर मान लीजिए कि कोई षष्ठभुज है आपके पास और षष्ठभुज के सभी अंतः कोण का योग आपसे पूछे, तो षष्ठभुज है तब भुजा के संख्या 6 हुआ। अब यहाँ 6 रख देंगे n के जगह 6 रख देंगे, तो 6 दूना 12, अब 12 में से 4 गया था 8, 8 में 90 से गुना हुआ, 9 72, 720 डिग्री होता है। दोस्तों एक बात और याद रखना, अगर आपको यह जानना है ना कि इसका प्रत्येक अंतः कोण कितना कितना डिग्री का है, तो सिंपल तरीका आप ही सोचिए कि अगर पूरा होता है 720, योग आया ना 720, कितना कोण है? 6 कोण है। आपको कैसे पता रहेगा? तो ऐसे पता रहेगा कि जय भुजा तय कोण, नहीं समझे? जय भुजा उतना ही कोण, जितना भुजा उतना ही कोण। चतुर्भुज को देखिए 4 भुजा 4 कोण, पंचभुज को देखिए 5 भुजा 5 कोण, षष्ठभुज को देखिए 6 भुजा 6 कोण, ऐसी होता है। तो षष्ठभुज है यानी भुजा है 6, तो कोण भी 6 होगा, तो वो है 6 से भाग दे दिया गया। 6 से भाग दे दीजिएगा तो 12 × 6 = 72, 120 डिग्री प्रत्येक कोण हो जाएगा। यानी इसका प्रत्येक कोण कितना का? 120 डिग्री का, 120 डिग्री का, 120 डिग्री का। अब 120 छक्के हो जाएगा 720। अब एक बात और जान लीजिए भाई साहब, एक बात और जान लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका प्रत्येक कोण हो गया। आप ये देखे होंगे, आपको फार्मूला जब आप किताब देखेंगे तो आपको दिखाएगा कि प्रत्येक अंतः कोण, यहाँ पर कहेगा कि बहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण का मान जो होता है वो यही फार्मूला रहेगा, 2n-4 गुना 90 डिग्री, अब बट्टा में कितना रहेगा? n। आपका दिमाग ही नहीं काम करेगा कि n बट्टा में काहे दे दिया, जबकि n का मतलब है भुजा की संख्या। ये टोटल योग में भुजा के संख्या से भाग देने से कैसे हुआ? तब बात यह है कि जितना भुजा होगा उतना ही कोणों ना होगा, नहीं समझे? 4 भुजा होगा वर्ग में तो 4 कोण भी होता है ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है, n का मतलब तो है भुजा ही, लेकिन n जो होता है यानी भुजा जो होता है, जितना भुजा होता है उतना ही कोण होता है। तो यानी कि हम भुजा अगर निकाल लेंगे तब प्रत्येक कोण भी पता चल जाएगा। हम क्या करते हैं, चतुर्भुज है तो 4 से भाग देते हैं, क्योंकि 4 गो कोण भी होता है। जब 4 से भाग दिए तो टोटल कोण 4 भाग में बट गया। षष्ठभुज है तो 6 से भाग दिए। तो आप तो सोचते हैं कि षष्ठभुज है तो 6 से भाग दिए, भुजा 6 है तो भुजा से नहीं भाग हुआ, कोनों 6 गो है, वो 6 से भाग होने की वजह से ऐसा हो जाता है।
तो चलिए अब आपके सवाल, अच्छा ये फार्मूला अब थोड़ा किताबी रूल से तो ऐसे रहेगा, आपको याद है ना, ये 2 उधर चल जाएगा, 90 दूना 180 यानी n-2 गुना 180 डिग्री अब बट्टा n रहेगा ये प्रत्येक अंतःकोण के लिए। जबकि रियल बात तो ये है भैया कि अगर ये षष्ठभुज था तब प्रत्येक कोण आप यहाँ से लिखा है 6 रखे थे यहाँ पर 6, तो 6 दूना 12 में से 4 गया 8, 8 में 90 से गुना किए 720 डिग्री। षष्ठभुज अगर है तो 720 डिग्री, 720 डिग्री हुआ तो आप 6 भुजा से भाग दीजिए चाहे 6 कोण से भाग दीजिए। आप n का मतलब है कि भुजा है, लेकिन यहाँ क्या होता है कि जितना भुजा होता है उतना ही कोण होता है, तो 6 से इसको काटते हैं तो आपको 120 डिग्री मिलता है प्रत्येक कोण। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, आप एक चीज़ यहाँ पर सीख गए कि किसी भी बहुभुज के सभी अंतःकोण का योग के लिए फार्मूला 2n-4 गुना 90 डिग्री। दूसरा है बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान यही फार्मूला में 2n-4 गुना 90 डिग्री में कितना से भाग दे सकते हैं, भुजा जितना रहेगा उतना से, क्योंकि जितना भुजा है उतना ही कोण है इसीलिए। अब आपको एक चीज़ जानना है कि किसी भी बहुभुज के पॉइंट को नोट किया जाए, किसी भी बहुभुज के प्रत्येक नहीं प्रत्येक बता दिए हैं, सभी बाह्य कोण का योग, सभी बाह्य कोण का योग होता है 360 डिग्री, चाहे वो बहुभुज कोई काहे ना हो। आप कहिएगा इससे कैसे हो जाएगा, सब में हो जाएगा हैं, षष्ठभुज में या पंचभुज या 8 भुज या 15 भुज रहेगा तैयो हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। देखिए करके बताते हैं कैसे हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कोई भी रहेगा किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 होगा। मिटाते हैं और दिखाते हैं कि कैसे होगा। मान लीजिए कि ये एक वर्ग था, ये वर्ग है ABCD, ठीक है। इसका प्रत्येक अंतःकोण कितना होगा, 90 डिग्री होता है, प्रत्येक अंतःकोण 90 का, तो यानी सब मिलाकर हुआ 360 अंदर में, इसका बाहरों में 360 होगा। कैसे, एक भुजा को बढ़ा दीजिए तो ये जो बाहर कोण बनेगा ये भी तो 90 डिग्री होगा, क्योंकि एक सीधा लाइन पर पूरा 180 का कोण होता है। इस भुजा को बढ़ा दिए, इसको बढ़ा लीजिए, एक भुजा बढ़ाइएगा, इधर 90 था, ये 90 था, तो इधर भी तो 90 ही होगा। अच्छा एक भुजा एक के बार बढ़ेगा, दोनों तरफ न बढ़ेगा। सुनिए, ये वाला भुजा भी बढ़ा दिए तो यहाँ जो बनेगा, अगर इधर 90 है तो ये तो सीधे लाइन आया है, ये भी 90 है। अच्छा सब बढ़ गया, अब कौन नहीं बढ़ा है भाई, ये नहीं बढ़ा है, तो इसको भी बढ़ा देते हैं, तो ये जो कोण बना ये भी 90 डिग्री होगा। तो बाहर में देखिए 90 90 90 90 90 चौका 360। वर्ग में क्या हुआ, सभी अंतःकोणों का योग भी 360 हुआ और बाह्य कोणों का योग भी 360 हुआ। आप कहिएगा वर्ग में ना हो गया, पंचभुज रहेगा तब, देखिए सब में होगा। पंचभुज क्या, षष्ठभुज में भी होगा। आइए आप षष्ठभुज से ही मुलाकात कर लीजिए। चलिए थोड़ा सा कोई छोटा बड़ा हो जाता है, इग्नोर करिएगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, आपने देखा था कि षष्ठभुज के प्रत्येक अंतःकोण का मान 120 डिग्री हुआ था, नहीं हुआ था? हुआ था। देखिए ना कैसे, षष्ठभुज के जगह भुजा के जगह 6 रखे थे, 6 में से 2 गया 4, सॉरी 6 दूना 12 हुआ, ये गुना हुआ, 6 दूना 12, 12 में से 4 गया 8, 8 गुना 90 कितना हो गया, 720 डिग्री। तो 720 डिग्री सब कोण मिलाकर हुआ। कै गो कोण है, 6 गो, 6 से भाग दीजिए, 120 डिग्री एक कोण। दोस्तों एक बात बताओ, जब ये कोण 120 है, ये सीधी लाइन रहता है, टेढ़ लाइन नहीं होता है। आइए अब ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये 120 है तो इस सीधा लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, तो इतना 120 था, तो इतना कितना बच जाएगा ये बताइए। सीधा लाइन पर 180 का कोण होता है, ये 120 है तो इधर 60 होगा, हो गया। उसी तरह अब इस लाइन को वैसे ही सामने आगे बढ़ा दीजिएगा, तो ये तो 120 डिग्री है, क्योंकि सभी अंतःकोण यानी प्रत्येक अंतःकोण 120 का ही होता है। प्रत्येक अंतःकोण कितना आ गया है, 120 आ गया है।
अब ये 120 है तो इधर कितना है 60। उसी तरह इधर 120 है, इसको बढ़ा देंगे तो ये 60, इसको बढ़ा देंगे तो ये वाला 60, लीजिए इसको बढ़ा देंगे तो ये वाला 60। एक भुजा को एक ही बार बढ़ाना है तो ये वाला 60। अब एक बात बताइए, क्योंकि ये इधर 120 है इधर 60, 180 हो गया। 60 वाला 1 2 3 4 5 6। अब बताइए 60 6 के कितना होता है 360 ना होता है। इसीलिए ना बोले थे कि कोई भी बहुभुज होगा तो उसके प्रत्येक नहीं, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री पूरेगा। चाहे वो वर्ग हो जाए, आयत हो जाए, चाहे 5 भुजा वाला आकृति हो जाए, षष्ठभुज हो जाए, 8 भुजा, 9 भुजा, 10 भुजा, 15 भुजा, 20 भुजा, कोई भी हो जाए तो सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री ही होगा। ये बात पक्का है। अब दोस्तों एक बात याद रखिएगा कि किसी भी बहुभुज की केवल एक बाह्य कोण पता हो ना तो उसमें कितनी भुजाएं हैं बड़ा आसानी से पता हो जाता है। वो कैसे? अगर मान लीजिए कि किसी बहुभुज के एक बाह्य कोण मान लीजिए एक बाह्य कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो उसमें भुजा की संख्या कितनी होगी? भुजा की संख्या कितनी होगी? आइए, किसी बहुभुज के एक बाह्य कोण 90 डिग्री है तो कहेगा कि उसमें भुजा की संख्या कितनी होगी? ए भैया, खाली बाह्य कोण पता होना चाहिए। अंतः कोण पर भी बनता है, लेकिन अंतः कोण वाला में थोड़ा सा लफड़ा होता है, थोड़ा सा इसके अपेक्षा हार्ड हो जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए कि एक बाह्य कोण आपको पता है कि 90 डिग्री, कोई भी बाह्य कोण 90 हो, 60 हो, 30 कुछ भी, तो उसमें भुजा की संख्या कितनी? तो एक बात हमको पक्का पता है ना कि सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है, चाहे वो बहुभुज कोणों हो, कोई भी हो। ये बात पक्का है। तो हमें सभी बाह्य कोणों का योग 360 पता होता है, कोई भी बहुभुज पर लागू होता है। और अगर एगो कोण 90 है तो कैगो कोण बाहर में है? 90 चौका 360, यानी 4 गो कोण है बाहर। तो 4 गो कोण है भैया, तो 4 भुजा वाला होगा। हाँ, जितना कोण उतने भुजा, और जितना अंतः कोण होता है उतने बाह्य कोण भी होता है। देखिए चतुर्भुज में, देखिए षष्ठभुज में, जितना भुजा उतना ही अंतः कोण भी होता है, उतना ही बाह्य कोण भी होता है। तो टोटल कोण का योग 360 बाहर वाला का, एगो बाहर वाला 90 है, इसका मतलब कि वैसन 4 गो कोण होगा। अब 4 गो बाह्य कोण है, मतलब कि भुजा भी 4 गो होगा। बड़ा आसान है। अब लीजिए आप षष्ठभुज की बात करते हैं। आपको पता है ना, अगर मान लीजिए कि एक बाह्य कोण 60 डिग्री का है, एक बाह्य कोण कितना है? 60 डिग्री। तो आपसे पूछे भुजा की संख्या, तो करना कि सभी बाह्य कोण होता है 360, और एगो बाह्य है 60, तो 60 से भाग दे दिए तो हो गया 6, यानी 6 गो बाह्य कोण निकला है। ये 6 गो बाह्य कोण निकला, तो 6 गो बाह्य कोण है तो भुजा भी 6 गो ना होगा। एकदम से आप लोग समझ ले कि ज्योमेट्री अबे नहीं करेगा, बड़ा हार्ड है, कुछ हार्ड है। जब बार बार कह रहे हैं कि जय भुजा तय कोण, जय गो अंतः कोण, तय गो बाह्य कोण, ये कोनो बड़का बात है। कोई भी बहुभुज होगा तो सभी बाह्य कोणों का योग 360 होगा, एमे कौन लफड़ा है? अंतः कोण का योग तो 2n-4 गुने 90 डिग्री, बात खत्म है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब सुनिए, अब एगो बात सीखिए। किसी भी बहुभुज में अंतः कोण एवं बाह्य कोण का योग 180 डिग्री होता है। एकदम रट्टा मार लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए बात को। किसी भी बहुभुज में अंतः कोण और बाह्य कोणों का योग 180 डिग्री होता है, फिक्स है, कोई भी बहुभुज हो। देखिए कैसे, अभी आप षष्ठभुज देखे थे,
हैं लीजिए। तब भैया एगो जब होता है इसका 120 डिग्री, सब में प्रूफ करके बता चुके हैं कि 120 कैसे होता है, बताए हैं ना। लीजिए 120 होता है तभी तो हो जाता है 120 छक्के 720 डिग्री होता है, यानी षष्ठभुज के सभी अंतःकोणों का योग 720 डिग्री होता है। अब देखिए तो इसमें ये तो हो गया अंतःकोण, इस भुजा को अगर बाहर बढ़ा दिए तो ये जो बनेगा ये बाह्य कोण होता है। ये 120 है और सीधा लाइन पर 180 का कोण होता है, तो ये 120 है 60 हुआ। अब जोड़िए 120 और 60 जोड़िए कितना होगा 180 होगा। खाली इसी में थोड़े। अब देखिए तब मान लीजिए कि आयत है, आयत है, आयत में ये वाला कोण होता है 90 डिग्री, सब कोण अंतःकोण 90-90 का होता है। इस भुजा को बाहर बढ़ा दिए तो ये भी बाहर वाला भी तो 90 ही होता है, क्योंकि सीधा लाइन पर 180 होना चाहिए। तो अंतःकोण और बाह्य कोण का योग कितना हो गया 180 डिग्री हो गया। तो कभी कभी क्या करेगा, कभी कभी आपसे ये कह देगा सवाल, डायरेक्ट सवाल कैसे पूछेगा से सुनिए ना। सवाल आपसे पूछेगा कि एक बहुभुज के अंतःकोण और बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री का है। क्या कहेगा, एक्सटर्नल एंगल और इंटरनल एंगल का अंतर जो है 60 डिग्री का है, ठीक है। तब कहेगा चलिए इंटरनल एक्सटर्नल ऐसे लिख दीजिए, इसका अंतर 60 डिग्री है, यानी अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर 60 डिग्री है। तब बताइए उसमें भुजा की संख्या कितनी है। यानी नंबर किसका पूछा गया, भुजा का। सिर्फ एक बात आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, आपको दिया हुआ है कि इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का अंतर 60 डिग्री, यानी अंतःकोण और बाह्य कोण का अंतर है 60 डिग्री, तो उसमें भुजा की संख्या कितनी। तो झट से आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर बोले थे कि अंतःकोण और बाह्य कोण का योग होता है 180, यानी इंटरनल और एक्सटर्नल एंगल का योग कितना होता है 180। दोनों कोण मिलाकर होता है 180, अंदर बाहर वाला अंतर तो दे दिया है सवाल। तो अब लीजिए इस समीकरण से घटा लीजिए, तो ई से ही खत्म हो गया, 0 हो गया, यानी दूगो इंटरनल एंगल का योग हो गया 180 या 60 जोड़ दीजिए, ये 0 हो गया, 8 6 14 के 4 हो गया, हासिल 1 है 1 दो 240। अब 2 से काट दीजिए 120, यानी आई बराबर कितना हो गया 120 डिग्री हो गया, यानी एक इंटरनल एंगल 120 डिग्री का हो गया। एक इंटरनल एंगल कितना का हो गया 120 डिग्री का हो गया। अब आपसे तो पूछा है भुजा की संख्या, तब भुजा की संख्या पूछा है, ऐसे तो षष्ठभुज हो गया, लेकिन कैसे, क्योंकि षष्ठभुज में प्रत्येक अंतःकोण 120 डिग्री होता है, लेकिन आपको नहीं पता। तो एक काम करिए, आपको प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने के लिए फॉर्मूला है ना 2n-4 गुना 90 डिग्री अब बटा n, ये प्रत्येक अंतःकोण के लिए ही फॉर्मूला है। तो आप अगर बराबर में 120 रख देते हैं तो काम बन जाता है। काहे कि प्रत्येक अंतःकोण का मान निकालने का फॉर्मूला है, और जबकि प्रत्येक अंतःकोण की वैल्यू 120, बस समीकरण सेट हुआ। अब लीजिए काटिएगा 30 तिया 90 और 30 चौके 120। इसमें से अगर आप इसे गुना करते हैं तो 3 दूना 6n माइनस 4 तिया 12, आई 4n उधर हो गया, आके घटेगा तो 2n होगा, अब बराबर उधर 12, 2 से 12 कटा 6 बार में n की वैल्यू कितना हो गई 6, तो भुजा की संख्या कितना हो गया 6। षष्ठभुज में ऐसा होता है। अब देखिए आप इससे भी आसान कर सकते हो, आप वो कैसे, तो जब आपको इंटरनल एंगल 120 पता है और आपको ये भी पता है कि दोनों मिलकर 180 होगा, तो एक्सटर्नल एंगल आपको 60 डिग्री का पता चला नहीं, ये 120 तो 60 है, तब ना दोनों मिलकर 180 होगा। अब भाई साहब मैंने आपको एक बात बता रखा है, अभी अभी बताया था कि अगर बाहर वाला एगो कोण पता चल गया रे भाई, तब तक गर्दा उड़ जाएगा सवाल, क्योंकि बाहर वाला एक कोण 60 डिग्री और किसी भी बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग 360 ही होता है, कोई भी रहे। एगो बाहर वाला पता है तो इससे भाग दे दिए, कैगो कोण है तो 6 गो कोण है, 6 गो अगर कोण है तब भुजा भी 6 एगो है, हो गया ना। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से ये बेसिक कला समझ में आ गया होगा। और एगो औरो चीज बता देते, रुकिए रुकिए रुकिए, भाग तो रहे थे लेकिन भागेंगे नहीं। सुनिए, विकर्ण के संख्या निकालने का फॉर्मूला जान लीजिए, एक के बात बचा हुआ है, उसके बाद अगला वीडियो में ध के रगड़ देंगे खाली क्वेश्चन को। कमेंट करके बताइएगा अगला पार्ट चाहिए तो। सुनिएगा, विकर्ण की संख्या, बहुभुज
में विकर्ण की संख्या, विकर्ण की संख्या का फॉर्मूला होता है n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू। n इंटू एन माइनस थ्री, यहाँ 3 होता है बटा 2, ठीक है। अब देखो, अब ये ना फॉर्मूला लगा लेना n इंटू एन प्लस 1/2 लगातार प्राकृत संख्या के योग वाला, कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस यही फॉर्मूला लगेगा। अब देखिए, मान लीजिए कि कोई चतुर्भुज है, तो चतुर्भुज में विकर्ण कैगो, एक ये विकर्ण होता है और एक ये कोना कोनी, दो गो विकर्ण हुआ, ये फॉर्मूला पर रखिए, आ जाएगा। अच्छा, n का मतलब आपको पता है ना, भुजा, तो ये चतुर्भुज है तो भुजा कैगो होता है इसमें, 4। आ देखिए विकर्ण दो गो निकल के आएगा, यहाँ रखेंगे 4 और यहाँ रखेंगे 4, तो 4 में से 3 चला जाएगा, तो 1 ऊपर में बचेगा और बट्टा 2, 2 से 4 को काटेंगे 2 बार में, यानी विकर्ण की संख्या कितना आया, 2। आ गया ना समझ में। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और धुरीना जो कि ऐप जो है अब पूरी तरह से अपडेट हो चुका है, बहुत सारे फीचर आ गए हैं। अब आप टेस्ट तो आप दे रहे थे, टेस्ट अभी भी दीजिएगा, और सारे चैप्टर वाइज जो भी आपको यहाँ मैंने अभी पढ़ाया, पॉलीगन पढ़ाया यानी बहुभुज पढ़ाया, तो इस पर आधारित सारे क्वेश्चन मैं उस ऐप पर डाल देता हूँ, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। वहाँ पर पेड क्लास चलता है, लेकिन टेस्ट जो है आपके लिए बिल्कुल फ्री है, सभी के लिए। तो आप जाकर टेस्ट भी लगा सकते हैं, वहाँ पर दे सकते हैं। और ये जो टॉपिक पढ़ाया इसका क्वेश्चन हम का लिंक डाल देते हैं नीचे, और धुरीना पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर आप जाकर उसे देख सकते हैं और टेस्ट भी दे सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।